हेलो गाइस, तो आप लोगों की चॉइस को ध्यान में रखते हुए ही आज मैंने बनाया है कंपैरिजन वीडियो बिटवीन उर्स कैलसिंस्की द मिरेकल बियर वर्सेस रमोंटिनो द डायनासोर का। काफी टाइम से इन दोनों के बीच में एक बैटल सी चल रही है। 2021 के ओलंपिया में ये दोनों पहली बार आमने सामने आए और उर्स कैलसिंस्की ने 4th प्लेस अपने नाम करी, बीटिंग रमोंटिनो की वहां पर आई थी 5th प्लेस। फिर आया आर्नोल्ड क्लासिक लास्ट ईयर का और उसमें रमोंटिनो अपनी इंप्रूवमेंट्स के साथ आए और साथ ही हमने देखा एक जबरदस्त लोगों को एंगेज करने वाली पोजिंग रमोंटिनो की। और वहां पर उर्स को बीट करके 2nd प्लेस रमोंटिनो ने अपने नाम करी, जबकि उर्स वहां पर 3rd प्लेस पर चले गए। फिर बारी आए ओलंपिया की 2022 के और इस बार रमोंटिनो ने फिर से उर्स के ऊपर प्लेस करा और टॉप 2 में पहली बार अपनी जगह बनाई। अब देखना यह है कि आर्नोल्ड क्लासिक में रमोन और उर्स में से कौन ये टाइटल अपने नाम कर पाता है। तो एक काफी ही ज्यादा हेल्दी कॉम्पिटिशन दोनों के ही बीच में चल रहा है और उर्स को हम कभी भी हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि उर्स का स्ट्रक्चर इज मोर क्लासिक देन मैनी। बहुत ज्यादा क्लासिक लाइंस उर्स की फिजिक कैरी करती है और क्लासिक स्ट्रक्चर में क्लियरली रमोन को बीट करती है। प्लस रमोन का फ्रेम इतना ज्यादा फुल है कि लास्ट ईयर ही वेट कैप के बिल्कुल पास था। तो अब यहाँ तक तो रमोन ने क्रेजी इंप्रूवमेंट्स कर ली हैं, बट उनके लिए आगे इंप्रूवमेंट्स करना इस क्लासिक डिवीजन के वेट कैप की रेस्ट्रिक्शंस की वजह से अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जैसे ब्रियन एंजली के साथ हो गया था या फिर इस साल हमें टेरेंस के साथ भी देखने को मिला। बट वहीं ऑन द अदर हैंड उर्स के पास अभी भी काफी स्कोप है इंप्रूवमेंट्स करने का, क्योंकि वो अपने वेट कैप से अभी भी काफी नीचे compete कर रहे हैं। तो आई थिंक 8 से 10 पाउंड तक वो अपने फ्रेम को और भी ज्यादा फुल कर सकते हैं। तो हो गई ना काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स का स्कोप, जिससे उनके फ्रेम पर अभी जो फुलनेस का इशू लगता है वो नहीं लगेगा। रमोन के जेनेटिक्स इंसेन लेवल के हैं और उनकी फिजिक अभी भी काफी ग्रो करना चाहती है। तो आई डोंट नो गाइस कितने टाइम तक वो इतने रेस्ट्रिक्टेड वेट के साथ रह पाएंगे। वहीं क्लासिक डिवीजन उर्स को बेस्ट सूट करता है। तो लेट्स कंपेयर उर्स एंड रमोंटिनो। सो फर्स्ट पोज फ्रंट डबल बाइसेप्स एंड सबसे पहली नजर ही आपकी जाएगी रमोन के आर्म्स पर। The fullness, the muscle, it's insane guys. Proper triceps and biceps, long bicep and full. और उसके बाद आप फोरआर्म देखोगे तब तो ये और भी ज्यादा आउटस्टैंडिंग लगेगा। आई मीन कहीं कहीं तो रमोन की फोरआर्म्स उनके बाइसेप्स से ज्यादा हैवी लगती हैं। वहीं उर्स को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज या फिर अगर मैं सही वर्ड यूज करूं तो फीडबैक उनके आर्म्स के लिए ही दिया जाता है। उर्स के आर्म्स अभी काफी स्मॉल लगते हैं कंपेयर टू हिज ओन इंटायर फ्रेम। और एग्जांपल के तौर पर अगर आप ये लेग्स देखोगे उर्स के, तो उर्स के लेग्स आर इनसेन गाइस, दे आर रियली बिग एंड डेवलप्ड। बट इन लेग्स के कंपैरिजन में फिर अगर आप आर्म्स पे नजर डालोगे तो आपको लगेगा डिस्प्रपोर्शन वाला फैक्टर। और अगर फिर आप रमोन्स के आर्म देखोगे तो उनके सामने तो दे आर लुकिंग रियली स्मॉल। लैट्स आई वुड से दोनों के ही सेम हैं, शायद उर्स के ज्यादा बिगर साइड पर है, बट जो प्रॉपर एक कंप्लीट फ्लो लग रहा है वो है रमोंटिनो का। लोअर बॉडी में सेपरेशन में दोनों की ही सेम लेवल की बोल सकता हूँ। रमोन की थोड़ी ज्यादा है बट ये डिफरेंस इतना ह्यूज नहीं है, इट इज नेग्लिजिबल। हाँ, अगर आप कंडीशनिंग में देखोगे तो डेफिनेटली उर्स की कंडीशनिंग रमोन से बेटर है। उर्स काफी ज्यादा रेडी लग रहे हैं कंडीशनिंग स्टैंड पॉइंट से, बट मसल टू मसल इन एक ओवरऑल फ्लो वाली जो बात होती है उसमें रमोन की सिमेट्री और एस्थेटिक्स नेक्स्ट लेवल पर है एंड इसीलिए ये पोज रमोंटिनो का। बट अगर इसी पैकेज पर उर्स थोड़े और फुल होते, उनकी मसल बेलीज और ज्यादा फुलर होती, तो डेफिनेटली उर्स का एक स्ट्रॉन्ग चांस था विद बेटर कंडीशनिंग। नेक्स्ट पोज है साइड चेस्ट एंड अगेन अपर हाफ में उर्स की कंडीशनिंग ज्यादा बेहतर सी लग रही है। बट अगर आप डेल्ट्स देखोगे तो डेफिनेटली रमोन, आर्म्स देखोगे तो डेफिनेटली रमोन विद बेटर सेपरेशन। फोर आर्म्स देखोगे तब तो बोलने वाली बात ही नहीं है। एंड उर्स का चेस्ट इज अमेजिंग साइड पर है ही गाइस। बट जिस तरह से रमोन इस पोज को अपने शोल्डर को पूरी तरह से पीछे पुल करके हिट करते हैं और यहाँ पे भी जैसे उन्होंने करा है, उससे रमोन के चेस्ट में और विथ ऐड हो रही है एंड रमोन इज गेटिंग द एज हियर। एक बिगर एंड वाइडर चेस्ट के साथ रमोन इज डोमिनेटिंग द अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी में वुफ। रमोन की कंडीशनिंग इस पोज में इज क्रेजी गुड गाइस और उससे ज्यादा बेहतर है। रमोन पूरी तरह से पील्ड है, देखिए कैसे सेपरेशन आ रही है कॉर्ड्स और हैमस्ट्रिंग्स में, और ये पूरे ग्लूट्स तक जा रही है विद पील्ड श्रेडेड ग्लूट्स। काव्स तक में आप देख सकते हो रमोन कितने ज्यादा ड्राई और पील्ड पता लग रहे हैं। तो इस पोज में तो रमोन उर्स को कोई भी चांस देने के मूड में नहीं लग रहा है। एक अमेजिंग एग्जीक्यूशन साइड चेस्ट पोज का रमोंटिनो की तरफ से। नेक्स्ट पोज इज रियर डबल बाइसेप्स एंड यहाँ पर भी ये बहुत ज्यादा क्लियर लग रहा है कि रमोंटिनो ज्यादा कंडीशनड है, ज्यादा शार्प साइड पर है एंड उर्स को कहीं भी कंडीशनिंग में बीट कर देना गाइस इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि उर्स अपनी स्टेपल कंडीशनिंग, टॉप नॉच कंडीशनिंग के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। आर्म्स की बात नहीं करते हैं क्योंकि आर्म्स में तो आप जानते हो रमोन चांस भी नहीं देते हैं। ट्रैप्स में अगर आप देखोगे तो रमोन के ज्यादा
सेपरेशन, ज्यादा थिकनेस है। रोम्बॉइड्स या फिर ये इनर लैट्स का जो पोर्शन है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो रमॉन ज्यादा थिकनेस होल्ड कर रहे हैं, ज्यादा डेवलप्ड साइड पर है। देखिए कैसे मसल सेपरेशन प्रॉपर रमॉन के फ्रेम पर पता लग रही है। लैट्स में मैं ये नहीं कह सकता कि एक के ऊपर दूसरे को ज्यादा एडवांटेज है। ग्लूट्स में दोनों के ही स्ट्राइशंस विजिबल हैं, बट रमॉन के ग्लूट्स ज्यादा हार्ड, ज्यादा ड्राई साइड पर हैं। इवन हैमस्ट्रिंग्स गाइस, ऐसा नहीं है कि उड्स की स्ट्राइटेड या कंडीशन नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बट साइज के एस्पेक्ट को अगर आप छोड़ भी दें तब भी रमॉन के हैमस्ट्रिंग्स उड्स से ज्यादा पील्ड और कंडीशन है, एंड इस तरह से रमॉन इस पोज को ले जाते हैं। एंड आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दो, ताकि हम 10K से 100K तक का सफर तेजी से पूरा कर सकें। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कल यानी संडे स्पेशल को एक न्यूज का वीडियो बनाया जाए या फिर कंपैरिजन का। एंड एक छोटी सी अपडेट मैं आपको दे दूंगा, इसकी बहुत अच्छी न्यूज अपडेट्स भी आ चुकी हैं, तो आप लोग डिसाइड करके बता देना कमेंट्स में। सो एनीवेज, नेक्स्ट पोज है एब्स एंड थाइस, एंड यहाँ पर उर्स का ये वैक्यूम पोज एक्चुअली में मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। आई मीन उर्स की ये वैक्यूम क्रिस की वैक्यूम को मैच कर सकती है। इस परफेक्शन से उर्स भी इस वैक्यूम पोज को हिट करना जानते हैं। उर्स का फ्लो इस पोज में आउटस्टैंडिंग आ रहा है, चाहे आप चेस्ट देख लो कैसा फुल लगता हुआ, या फिर लैट्स। रमॉन के लैट्स इस पोज में उस तरह से वाइड साइड पर नहीं लग रहा है, लेकिन उर्स के लैट्स देखिए कैसे बिल्कुल कप हैंडल्स की तरह दोनों साइड से बाहर की तरफ रोल करते हुए। रमॉन का मिड सेक्शन शार्प, डिटेल्ड, बट उर्स मैन अपने फ्लो से और कंडीशनिंग से अपर बॉडी में तो एक एज बना ही रहे हैं, और लोअर बॉडी पर आते आते हमें ये भी पता लग ही गया कि डेफिनेटली इस पोज में जिस तरह से उस टाइट करके ये पोज हिट करते हैं, उनकी सेपरेशन कॉर्ड्स की लुक्स प्रॉपर फोटो परफेक्ट, जबकि यहीं पर रमॉन की सेपरेशन इस पोज में उस लेवल की नहीं पता लग रही है। उर्स इज मोर सेपरेटेड, मोर कंडीशन, एंड इवन काउस में भी गाइस, काउस में भी उर्स इज मैचिंग रमॉन अगर बीट नहीं कर रहे हैं तो ये पोज जाता है उर्स कैल्सिंस्की को। एंड अब देखते हैं लास्ट पोज, इस पोज को एज अ मोस्ट क्लासिक पोज, एंड इट्स अ वेरी एस्थेटिक पोज फ्रॉम बोथ ऑफ देम। उर्स का चेस्ट फिर से बहुत ज्यादा थिक लग रहा है रमॉन के कंपैरिजन में भी, बट रमॉन का जो फ्लो है, जो सिलोवेट है, देखिए कैसे क्रेजी वी टेपर के साथ फ्लो कर रही है। उसके आर्म्स उन्हें इस पोज में थोड़ा पीछे लेकर जा रहे हैं, बट उसकी कंडीशनिंग अगेन गाइस रमॉन से काफी बेहतर है। लोअर बॉडी में भी सेपरेशन उसकी कंडीशनिंग के साथ एक बहुत ही सुपीरियर लेवल की है। तो मेरी ओपिनियन में गाइस इस पोज में अगर आप कंडीशनिंग की तरफ लीन करोगे और माइनर सब प्रपोर्शंस को, सिमेट्री को इग्नोर कर दोगे, तो डेफिनेटली उर्स ये पोज जीतते हैं। बट अगर यू कैन सैक्रिफाइस बिट ऑफ द कंडीशनिंग हियर, देन रमॉन के एस्थेटिक्स और फ्लो इस पोज में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो गाइस यहाँ पर तो मैं दोनों को ही एक एक पॉइंट देकर इसे ड्रॉ की तरह कंसीडर करूंगा, बट अगर आप मेरी ओपिनियन पूछोगे तो मैं डेफिनेटली रमॉन के एस्थेटिक्स और फ्लो की तरफ जाता। एंड कंपैरिजन से तो गाइस यही लगता है कि रमॉन वाज एक्चुअली अ बेटर एथलीट ऑन द स्टेज ऑफ 2022 मिस्टर ओलंपिया। तो गाइस क्लासिक डिवीजन के हिसाब से यही पोजेस थे। इतने ज़्यादा इन लोगों के पोजेस होते नहीं जितने ओपन डिवीजन के होते हैं, ओपन कैटेगरी के होते हैं। तो इसीलिए आई हैव कवर्ड देम ऑल, एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, और जल्दी से मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।